नमस्कार, मैं मोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बोरा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आशीष सिंह जी मौजूद है। मैं इसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। आशीष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? ग्राम सभा में सड़कें, नाली, खड़ंजा, रिगो, यही सब होते हैं। सारे काम हमने करवाए हैं। आवास को मुहैया कराए हमने, लोगों को शौचालय दिया गांव में, यही सब कराए हैं। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? अब लगभग अभी तो एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन लिस्ट देखना पड़ेगा। आवास 100 के से आगे ही होंगे, 100 से ज्यादा ही होंगे, और ऐसे शौचालय भी होंगे लमसम। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए यही सब शौचालय जो बने हैं सड़कों पे या किनारे, ये सब गंदगी न हो, अपने सब यूज करें। इस सब के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आर्ट सेंटर का शायद इसके पहले हुई थी, शायद आप हम नहीं थे प्रधान। इसके पहले जो थे शायद टाइम में जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है? अभी आरआरसी सेंटर हमारे यहाँ काम हुआ है, आरआरसी सेंटर बनाए हुए हैं, वही मैं बोल रही थी। ओडीएफ का तो वही मतलब है ना, आरआरसी सेंटर। आरआरसी सेंटर आपके यहाँ पे जो कोटेदार लेखपाल है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? और अमूमन ग्राम सभा में लेखपाल और कोटेदार की संतुष्टि देखने को मिलती है, तो उस पर आप क्या कहना है? अब ये लोग थोड़ा कोऑपरेट नहीं करते हैं। किसी को थोड़ी मोड़ी शिकायतें थोड़ी आती जाती रहती हैं। लेखपाल की भी आती है, कोटेदार की भी आती रहती है। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? अब है तो बहुत कुछ करने के लिए गांव में, कि गांव में जब जमीनें ज्यादा उपलब्ध नहीं है, नई विवाह घर हो जाए, ऐसे सारे लाइब्रेरी हो जाए, तो सरकार शायद देने वाली है, अभी तो आया नहीं है कि ऐसा कुछ, लेकिन आने वाला है जो कि नए लोगों के लिए पढ़ने के लिए कुछ ऐसा हो, लाइब्रेरी बने। खेल मैदान आया है, लेकिन जमीनें यहाँ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। बहुत से प्रधानों को ये मालूमात नहीं है कि जो भी चीजें ग्राम सभा में नहीं होती है उसके लिए आप लिखित आवेदन करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया सरकार तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप जब तक लिखित आवेदन नहीं करेंगे तब तक सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। तो आप जो चीजें आपको चाहिए उसके लिए आप 1 to 1 लिखित आवेदन करिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपके यहाँ 12 तो शमशान घाट नहीं है, जिससे गरीब तबके के लोगों को शादी ब्याह में समस्याएं होती है, क्योंकि अमीर लोग कहीं भी जाके गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं। तो इसलिए भी आपने लिखित आवेदन नहीं किया है? नहीं, अभी तो लिखित आवेदन हमने कहीं नहीं किया जी, इसके लिए भी आप करिए। करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर मैं सरकार की 19 बिंदुओं पर बात करूँ तो 19 बिंदुओं पर आप कितना काम करवा चुके हैं? जैसे 19 बिंदुओं में विद्यालय का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र। विद्यालय का कायाकल्प हमने सारे विद्यालय में हर जगह टाइल्स, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय जो गड़बड़ थे सब हमने उसको बकायदे, आंगनबाड़ी उसी में बना हुआ है, उसका भी कायाकल्प हमने करवा दिया है। उसके बाद पंचायत भवन तो हम जो हमको पहले मिला था तो ऐसी स्थिति में मिला था, इसके पहले जो भी प्रधान थे वो ऐसी स्थिति बनाए थे कि उसकी स्थिति देखने इस समय हमारे पंचायत भवन में जाएंगे, हमने पूरी तरह से उसको ऑफिस की तरफ पार्सेलिंग करके पूरा सब व्यवस्थित बना दिया है पंचायत भवन। क्या बात है। जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट हैं? अभी तो जल मिशन हमारे यहाँ टंकी बन रहा है, चालू नहीं हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा है। अगर सक्सेस हो गया तो लोगों को घर घर जल मिलेगा, इससे अच्छी बातें नहीं हो सकती है। वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड कितना बन चुका है? इसका तो पूछना पड़ेगा। फिर भी अनुमान है, बन चुके हैं करीब 50 से ज्यादा ही होंगे। अच्छा, एक शिकायत आपकी ग्राम सभा में मिली है, जैसे कि आपने काम तो बहुत बेहतर करवाया है, लेकिन एक शिकायत जो मिली है वो नाली की समस्या मिली है। जल निकासी कहीं कहीं नहीं है, जिससे नालियों की समस्या, जिससे जल निकासी ना होने नालियों में जल भराव है। सर, जो लोग हैं वो खेत के बगल नाली है उसको पाट लिए हैं, सब उसको वो कर दिए हैं, कोई यही करने वाला है ही नहीं पाट लिए हैं, उसका निकासी मतलब तालाब तक है तो वहां तक गया ही नहीं, लोग अपना खेत बना लिए हैं उसको, इसी से निकासी के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसके लिए लिखित शिकायत आपने नहीं किया? शिकायत किससे करे? जब चुनाव की वजह से किसी की शिकायत करे, ये नाराज हो जाएंगे, वो खुशी हो जाएंगे, समस्या तो यही है ना, इसलिए लिखित शिकायत कहीं की है। आपने चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपके बाकी कहीं जाना है, थोड़ी ही कहीं ऐसी दिक्कत है, बाकी हमारे यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं है निकासी के लिए। आपके यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप त्वरित निस्तारण चाहते हैं, सरकार की तरफ से मदद चाहते हैं? सरकार से मदद ये चाहते हैं कि ये जो आबादी जनसंख्या ये जो बढ़ रही है, ईंट गिट्टी बालू सरिया सारे रेट आज कई साल पुराने चल रहे हैं,
आबादी। इसको चाहे कि सरकार ये जो इनका मानदेय है, पंचायत सहायक का मानदेय, ये सब मानदेय, सामुदायिक शौचालय में जो कार्य केयर टेकर है, ये सबका ग्राम सभा के ऊपर ही लोड है। इससे विकास कार्यों में दिक्कत आ रही है, पूरा नहीं हो पा रहा है। एक सवाल मेरा आखिरी ये है कि आपको क्या लगता है सरकार किस तरह से काम कर रही है और सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं, और ग्राम सभा के विकास में और सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? नहीं, सरकार तो काम ठीक कर रही है। इसकी थोड़ा इस टाइम पैसे भी मतलब जो आ रही है वो भी ज्यादा है। काम सब अच्छे हो रहे हैं सरकार से, सरकार का काम भी ठीक है। थोड़ा सा यही जो मानदेय वनदेय जो एक्स्ट्रा बोझ ग्राम सभा पे दे दिए हैं, 30% कटौती हो गई है। यही सब अपने उससे एडजस्ट करके बाकी गांव के विकास थोड़ा इसी से रुका है, नहीं तो गांव का विकास अब ठीक ठाक ही है। शिक्षा के क्षेत्र से भी आप जुड़े हैं तो बहुत शिक्षा निःशुल्क देते भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी लड़के हमारे यहाँ गरीब होते हैं उनको हम अपने पास से देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सप्ताह है इस ग्राम सभा में 12 का शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे। आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वास्तव से काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह में कबल समय उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने घर की तरह ग्राम सभा का वो निस्तारण करते हैं, अपने एकदम घर की तरह ही सब कार्य करते हैं। आपके वैसे भी घर में दूसरी बार प्रधानी है, 2005 में प्रधानी हो चुकी है, तो आप बहुत अच्छे से कामों को समझते हैं और उम्मीद करती है तीसरी बार भी आप ही प्रधानी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका राव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।